laid down on the way. Once upon a time, a dog laid down on the way. After some time, one man passed and asked him, Mister, why are you laid down on the way? He told him, I am difference between good and bad men, so I am laid down on the way. How to difference between good and bad men? Well, a good man passed, so he don't kick me. And bad man passed, so he kick me. So डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड मैन. आज तक आप भगवान की प्रतिमा पर सर्प देख रहे हो. उन धर्मेंद्र परमामति की करुणा, उनकी दया, उनका कर्तव्य, उनकी सेवाएं आपको नजर नहीं आती और मिथ्या दृष्टि कह के बुलाते हो. बड़ा दर्द होता है सीने में जब तुम उन्हें इस प्रकार से बुलाते हो. भगवान के समोसरण में अभाव नहीं जा सकता और मिथ्या दृष्टि कभी भी भगवान की रक्षा नहीं कर सकता. ऐसा आगम है. सिद्धांतों के विरुद्ध भी तुम इस प्रकार की चर्चा करते हो. कितना बड़ा अपराध है हमारी जिंदगी में. अगर हम दैविक शक्तियों को अपने हाथ से निकाल दें तो समोसरण की रचना नहीं हो सकती, पंचकर्णक नहीं हो सकते, गर्भ कल्याणक मनाने वाला कोई नहीं होगा, जन्म कल्याणक मनाने वाला कोई नहीं होगा. ज्ञान कल्याणक कैसे मनाओगे और निर्वाण कल्याणक कैसे मनाओगे बताइए ना मुझे आप. मिथ्या दृष्टि नहीं करेंगे ये काम. इट इज वर्क इन सम्यक दृष्टि. गुड फेथ है जिनकी, राइट फेथ है जिनकी, इंटरनल बिलीव है जिनके पास. एक कुत्ता डिफरेंस कर रहा है और इंसान मंदिर में जाकर के लड़ रहा है कि मैंने कलम लगाई गुलाब की कांटे ही कांटे दे. श्रीमान, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम आंखों से कभी नहीं देखते. हमारी आंख देखती ही नहीं है, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं देखती हैं. हमारे दिल में जो आकांक्षाएं होती वो आकांक्षाएं देखती हैं. हम जैसे परंपरावादी होते हैं, जैसे हटीले होते हैं, वही चीज हमें दिखाई देती है. एक व्यक्ति समाइक करने के लिए बैठा है और बड़ा और माला फेर रहा है, सब कुछ कर रहा है. एक व्यक्ति ने आकर के उससे पूछा कि भाई साहब, पड़ोसन ने आकर के पूछा कि भाई साहब क्या है, भाभी जी हैं क्या? नहीं, भाभी जी बोले चप्पल खरीदने गई है. बोले भाई साहब अभी सुबह का 5 बज रहा है, कहां से चप्पल लेने गई? बोलिए पागल हो गए. ही इज मैड. पागल. 5 बजे सवेरे दुकान नहीं खुलती और चप्पल लेने कैसे चला गया? फिर थोड़ी देर में बोले भाई साहब भाभी जी है क्या? बोले एक बार बोला ना तुमको चप्पल लेने गई है. अरे 5:30 बजे भी चप्पल खरीद रही. प्लीज डोंट टच, प्लीज डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच. फिर 6 बजे पूछा भाई साहब, बोला अभी चप्पल लेके नहीं लौटी. पत्नी को गुस्सा आ गई. पत्नी सो रही थी, उसने आकर के पूछा, बोले तुम कैसा उत्तर देते हो मेरी सहेली को? क्या मैं इतने सवेरे चप्पल लेने जाऊंगी? बोले तुमने कल सोते समय मुझसे कहा था. क्या कहा था? कि शाम को मैं पीहर जाऊंगी और मुझे वहाँ शादी में जाना है, और तुमने ये भी कहा था कि मैं थोड़े से कपड़े और चप्पलें वगैरह खरीद लूँ. तो तू ईमानदारी से कह, रात भर सपने में तुझे साड़ी और कपड़े जूते चप्पलें दिखे कि नहीं? बोले राइट, बिल्कुल दिखे. तो रात भर तो तू चप्पल खरीदती रही, तो मैंने कह दिया चप्पल लेने गई. जो आकांक्षाएं, जो वासनाएं, जो इच्छाएं वो हमारे भीतर हैं. अरे वो हिंदू बहुत अच्छे हैं तुमसे, जो एक पेड़ को पूछ करके कम से कम उसे एक जल का लोटा चढ़ा करके देखते हैं कि वो इसलिए पूछते हैं कि इस पेड़ के अंदर भी परमात्मा का अंश विद्यमान है. एक पत्थर को भी पूछ लेते और कहते हैं कि इसमें परमात्मा विद्यमान है. एक नदी के किनारे जाके जल चढ़ा के कहते हैं परमात्मा विद्यमान है, और तुम परमात्मा की मूर्त देख के पूछते हो कि सांप लगाए पूजनी है कि नहीं. क्या है? व्हाट इज? मिसगाइड हैं आप, बहुत बुरी तरीके से मिसगाइड है. लगाई हमने गुलाब की कमल, कांटे ही कांटे दिखे. अरे कांटे दिखने क्या, तुम्हारे मन में ही कांटे थे. मेरा नाम पुष्पदंत है और बाजार में एक पेस्टोडेंट मिलता है, पेस्ट. मैं लोगों से कह देता हूँ देखो मुझसे प्रश्न मत करना, क्योंकि जो पेस्टोडेंट नाम का पेस्ट आता है वो मुंह की कीड़े निकालता है, पुष्पदंत सागर दिमाग की कीड़े निकालता है. इसका ध्यान रखिएगा आप. मेरा तो आने का मूल भी नहीं था यहां, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं प्लीज आप ध्यान रखिए. श्रद्धा नहीं थी दिल में, श्रद्धा नहीं थी दिल में, मंदिर में परमात्मा ना दिखा. श्रद्धा नहीं थी मन में,
विश्वास नहीं था मन में, इसलिए गुलाब में भी मुझे कांटा दिखा। अगर श्रद्धा होती तो गुलाब को देख लेता, गुलाब को ही देखता, फ्लावर को देख। कांटे से मतलब नहीं था। हजारों उपसर्ग सहने वाला भी भजन गा रहे थे यहाँ पर, बहुत अच्छे भजन गा रहे थे कि बीत रागाए नमः और मंगलाए नमः। मैं पूरा भजन ध्यान से सुन रहा था, बाहुबली के ऊपर भजन चल रहा था। मैं जबकि आपकी भाषा नहीं जानता, लेकिन मेरे अंदर स्पर्श हो रहा था बाहुबली का। उनके तीन उन्हें जल युद्ध भी बतला दिया, नेत्र युद्ध बतला रहे थे वो भजन के अंदर। यही था क्या? ये देखो, ये हमारा गाइड बना है थोड़ी देर के लिए, हम तो जानते नहीं, लेकिन मैं उसको मनयोग से सुन रहा था कि इस भजन में यही चल रहा है, बीत रागाए नमः मंगलाए नमः। और जो पूरा वर्णन चल रहा था मैंने ध्यान से उसको एक्सेप्ट किया, उसको किसी बात का एक्सेप्ट करके देखो, जिंदगी खिल जाएगी, कमल की तरह खिलेगी, गुलाब की तरह खिलेगी, रोज की तरह खिलेगी। सिद्धाई नहीं थी उसकी उस कलम में, उसे कांटे ही कांटे दिखे, फूल नहीं दिख रहे। और निश्चित याद रखे कि जिस व्यक्ति का स्नेह गुलाब के प्रति है, जिसकी आस्था गुलाब के प्रति है, वो व्यक्ति को 50 भी कांटे चुभे तो ख्याल नहीं आएगा, वो गुलाब को तोड़ के ही लाएगा। अगर आपकी सब पारसनाथ के प्रति है, बीतरागता के प्रति है, तो सांप का फड़ नहीं दिखेगा, आपको भगवान की प्रतिमा दिखेगी। ये आस्था है। तो जैसे हमारे परिणाम हैं, जैसे हमारी कामनाएं हैं, हम वैसे लोगों को देखा करते हैं। अक्सर आपसे एक बात करना चाहता हूं, जब कभी आप बाजार से लौट करके आते हैं तो ईमानदारी से कहना, आप अपने आप से पूछना कि तुम डरे हुए घर में क्यों आते हो। बस जब तुम लेट हो जाते हो, घर से निकलते हो तो मुस्कुराते हुए, पत्नी कहती कि बाजार जाना, हाँ ला, वो जल्दी से आपको कोट ला के देगी, शर्ट ला के देगी, कपड़े देगी, और तुरंत आप हाथ यूँ करेंगे वो आपको पहना देगी, और तुरंत से दर्पण दे देगी, दर्पण देख लोगे, आपका बटन लगा देगी और कहेगी बाय, वो चले गया पति। और जब लौट के आएगा तो पत्नी बाय करने नहीं आएगी। पति घर से जाता है तो पत्नी को खुशी होती, घर में आता तो थोड़ा मुसीबत आ गई होती। लेकिन उस समय पति डरा हुआ क्यों आता? इट इज कॉज, इसमें कारण है, क्योंकि वो दोस्तों के साथ बहुत देर बैठा है, उसने बीड़ी भी पी होगी, सिगरेट भी पी होगी, और कुछ भी किया होगा, और इधर उधर मस्ती भी की होगी। अब वो आ रहा है, यार मैं देर जाऊंगा तो पत्नी मुझसे बहुत सारे प्रश्न करेगी, बहुत क्वेश्चन करेगी, क्या करूं? तो फॉल्ट अपना है ना, कमजोरी हमारी है ना, वीकनेस हमारी है ना। यह हमारी वीकनेस है कि हम पंथवादी हैं, धर्मवादी नहीं है। हमने कभी अपनी जिंदगी में धर्म को नहीं अपनाया। भगवान महावीर के समोसरण में 3 गुना महिलाएं होती हैं और 1 भाग पुरुषों का होता है। इतनी स्त्रियां जाती हैं, धर्म स्त्रियों से चलता है। और अभी हमसे प्रश्न क्या कि स्त्री अभिषेक कर सकती? अरे पागलों, जिसकी पेट में रहे हो उसके बारे में ऐसी बात उठाना भी पाप है जिंदगी के अंदर। जिस मां के पेट में रहे हो, सबसे पहले इंद्राणी जाकर के तीर्थंकर को बाहर लेकर के आती है। और अगर इतनी समझ हो तो आप साधु को आहार बना के स्त्री देती, पुरुष बना करके नहीं देता है। और उसके हाथ का भोजन हमारे पेट में पहुंचता, वो खून बनता, रक्त बनता, मांस बनता, मज्जा बनती, बुद्धि बनती, प्रज्ञा बनती, और वही स्त्री का भोजन हमें संस्कार देता। और आप पूछते हैं कि स्त्री कर सकती कि नहीं? कोई अज्ञानी व्यक्ति आपसे कहकर के चला गया होगा और आपने बात मान ली होगी। स्त्री को जन्म सिद्ध अधिकार है अभिषेक करने का। हाँ, ये बात अलग है कि आप यहाँ गर्भगृहालय में नहीं जाते, तो कुछ जगह ऐसे मंदिर है जहाँ की प्रतिमा बाहर भी रख दी जाती है और अभिषेक करते हैं। और आपको देखना है तो पुष्पगिरी आइए, आपको अभिषेक करना सिखा देंगे आपको। ये माँ है, वो माँ है जिसके अंदर संस्कार देने की ताकत है। अगर एक स्त्री बिगड़ जाए, खानदान की कई भवों की इज्जत बिगड़ जाती है। और एक स्त्री सती घर में आ जाए तो कई जन्मों तक हमारे घर के खानदान सुधर जाते हैं। कहाँ के प्रश्न लगा दिया आपने? हमें नहीं मालूम था छोटे से गांव में ऐसे ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। बड़ी बड़ी
सिटियों में चले जाते हैं जहाँ लाखों लोग मिलते हैं। दिल्ली के लाल किले में जब प्रवचन चला 5 लाख लोग थे, पूरा संसद के लोग, बड़े बड़े आडवाणी जैसे सब लोग वहाँ विराजमान थे। उस अपनी बात जनागम के बारे में रखी, तंग हो गए। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अगर जैन होने का अगर अपने आप में गर्व महसूस करते हो तो एक बात सुन लो कि पदमपुरा जो जयपुर के अंदर है, पदमपुरा जो जयपुर के अंदर है, जहाँ पद्म प्रभु भगवान का अतिशयकारी मंदिर है, जहाँ हजारों दर्शनार्थी जाते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने निश्चय किया है कि इस मंदिर को धराशायी कर दिया जाए और हवाई अड्डा बना दिया जाए। नई न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, आप सावचेत रहें और संकल्प कर लें और कहें सरकार से कि आप एक राम मंदिर बनाने के लिए इतने आतुर हैं और हम अहिंसक, जिसने जैन समाज ने, इस अहिंसक समाज ने शासन को दिया ही दिया है, हमने सरकार से सुविधाएं नहीं ली आज तक, वो हमारा मंदिर क्यों तोड़ना चाहता है? क्या हम जैनियों से, इस अहिंसा से सरकार को नफरत है? संकल्प करिए। ऐसा अवसर आया तो हर व्यक्ति तैयार रहिए कि हमें अपने भगवान की रक्षा करनी है, परंपरा की रक्षा नहीं करनी है, क्योंकि परंपराएं श्रद्धा का विषय नहीं है, अहंकार का विषय है, और धर्म जो है वो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा है तो सब कुछ हो जाए। एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूं आपको। मैं बिहार कर रहा था और मुझे एक ऐसी घटना सुनने को मिली, मेरे आंसू आ गए थे वहाँ पे। एक बेटे ने आकर के कहा, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसके, 15-16 साल का रहा होगा, तो उसने आकर के कहा कि गुरुजी मुझे आप 5 मिनट का समय दे दें, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हो। बोले पूरा सुन लीजिएगा। सुनूंगा। बोले गुरुजी सिर्फ आपके चरण मेरे घर में पड़ जाए। मैंने क्यों? उसने बताया मुझे। बोले गुरुजी जब मैं 6 साल का था मेरे घर में आग लग गई। छोटा सा मंदिर था, प्रतिमा विराजमान थी, भयंकर आग लगी। मेरी माँ निकल गई, बहन निकल गई, सब लोग चले गए, एकदम भागे। दादाजी ने कहा भगवान तो भीतर रह गए। तो उसके बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी भगवान तो और आ जाएंगे, अपने को बचा लो। दादाजी नहीं माने। 80 साल के थे। भावकते मकान में दादाजी दौड़ के गए और भगवान को उठा करके ले आए। थोड़ा जल गए, वो जल गए, उपचार हो गया, भगवान आ गए। तो बोले वो वाले भगवान मेरे दादाजी के हाथ के एक बार दर्शन कर लो, जो आग के भीतर से निकल के, इसका नाम श्रद्धा है ऐसी श्रद्धा। उन बुजुर्गों के बारे में, उन सम्राटों के बारे में, इस कर्नाटक की माटी पर ऐसे ऐसे सम्राट हुए और सम्राट के आमात हुए कि जिन्होंने जंगलों में जगह जगह बाहुबली की और मंदिर भी बनाए, प्रतिमाएं बनाई। अभी हम देखते आ रहे कई जगह जाकर के, हॉलीवुड क्या मंदिर थे। 700 जहां समाज के घर थे, हम लुटते आए, पिटते आए, लेकिन फिर भी हमने अपनी पूजाएं नहीं छोड़ी। यही वो दक्षिण की माटी है जिसका दर्शन करने के लिए, माटी का दर्शन करने पुष्पदन सागर 2000 किलोमीटर से आया कि सच्ची पूजा, सच्ची धरोहर, सच्ची प्रतिमाएं यहाँ की है, जहाँ की प्रतिमाएं आज भी चेतन है और जहाँ की प्रतिमाएं, जहाँ की पूजाएं आज भी सही आगम के अनुरूप है। उत्तर भारत की जितनी पूजा है वो सूखी पूजा है और फाल्स पूजा है और पंथ से बंधी हुई पूजा है। ये माटी ऐसी है ये माटी ऐसी है जहाँ एक धर्म है,
भगवान की पूजा करो श्रद्धा से, फूल पत्र जो भी चढ़ाना है चढ़ाओ, लेकिन एक बार मंदिर जाके पूजा करो। तुम खाना नहीं खाओगे, लेकिन भगवान के चरणों में फूल फल सब कुछ लेकर के जाओगे। यही पूजा सच्ची है। नैवेद्यम निरपामति स्वाहा। नैवेद्य का अर्थ होता है कि हे भगवान, जिस क्षुधा को शांत करने के लिए मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, आपका पूर्वज हूँ, आपका वंशज हूँ, मैं आपके खानदान का खानदान के सागर की एक बूंद हूँ। कभी मैं आप भी रहे होंगे और मैं भी रहा होऊंगा। आप तो निर्वाण को प्राप्त हो गए, लेकिन मैं कब तक ये रोटी दाल सब्जी खाऊंगा? ये संभालो अपना भोजन। नैवेद्यम निरपामति स्वाहा। या तो मेरी भूख मिटा दो, या मेरे घर में भी आप अपने जैसा भोजन स्वर्ग से बुला के दो। इसका अर्थ यह है। और हमारे यहां तो कुछ नहीं चढ़ाते, सूखे चावल, वो भी गिनती के 22, 24, 5 बस। वो कहेंगे ओम ह्रीम त्रिकाल चौबीसी 72 भगवान को 22 चावल, राइस, अन्ना अर्पण हो रहा है। 22 भी नहीं है कई जगह, ऐसे लगते हैं नहीं। वो झूठी पूजाएं हैं और वही लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी परंपरा छीनना चाहते हैं। और ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य की 14 स्वप्न में आया है कि धर्म अगर जीवित होगा पंचम काल के अंतिम समय तक, तो इसी दक्षिण और कर्नाटक में होगा और कहीं नहीं होगा। वहां की पूजाएं झूठी नहीं हो सकती हैं। कोई परंपरावादी होंगे, उनके द्वारा हो रहा है। जिस माँ ने मुझे धर्म रहा, वो माँ पापन कैसी हो सकती है? और जिस पुरुष ने बच्चे को जन्म दिया, वो पुण्य आत्मा कैसे हो सकता है? बताइए ना मुझे, कौन सा प्रायश्चित किया है? कौन सा प्रायश्चित कर लिया कि पवित्र हो गया? और जो पवित्र हो गए वो हमारे बीच में नहीं, वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो भगवान को छूने का पूरा अधिकार है। और जो इस बात को अगर कहते हैं तो निश्चित रूप से जैन धर्म के दुश्मन होंगे, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकते। गलत है, ही इज रॉन्ग। मैंने चैलेंज किया, पूरे भारत को चैलेंज किया है कि मैं अकेला, पूरे देश के विद्वान, श्रावक, पंडित, साधु बैठ जाएं, मैं अकेला उनसे बात करूंगा। चैलेंज है मेरा। ये वो भारत है, वो दक्षिण है जहां हमारे मंदिर टूट रहे थे, प्रतिमाएं हटाई जा रही थी। अगर ये भाटारक नहीं होते तो तुम्हारे सामने मंदिर और ये प्रतिमाएं कुछ भी नहीं हो।